हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर सत्र 2022-23 का। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से राजनीति विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, ये कितने पूर्णांक का होता है अर्धवार्षिक का पेपर, और ये बोर्ड के लिए कितना खास होता है पेपर। तो देखिए, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, इसका पूर्णांक होता है जो 70 नंबर का होता है। ये पहले परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए होते हैं। ये दोस्तों खंड वाइज आता है। जैसे देखिए, खंड खंड ए और सेक्शन ए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, उसका जो सही आंसर है 1949 में। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? तो ये किसे किया गया था? रूस को। तीसरा प्रश्न है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? तो उसका सही आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। आगे देखिए, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप दोबारा से इसे पढ़ लीजिए। चौथा प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर होगा ए, नेपाल से संबंधित है ये। और ये छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 24 अक्टूबर 1945 को। ये दोस्तों आपके आगे चलकर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सातवां प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था, जिसका शहर था रियो डी जेनेरिया। आठवां प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो उसका राइट आंसर होगा बी, 1953 को। नौवां प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे? तो उसका सही आंसर होगा ए, सुकुमार सेन। आगे देखिए, दसवां प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो देखिए दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा बी, वर्गीज कुरियन। 11वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा सी, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। दोस्तों, आपको राजनीति में संधि हो, युद्ध हो, नारे हो, किसी की पुस्तक हो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है, जैसे कि उपाधि भी हो सकती है। ये देखो आगे। 12वां प्रश्न है, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशितों वाला फकीर किसे कहा है? तो उसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। आगे देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है 2 नंबर का। ये दोस्तों 1-1 नंबर के प्रश्न थे, बहुवैकल्पिक प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? तो उसका नाम लिखना है, किस नेता थे? निकिता क्रुश्चेव। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था कौन था? जोसेफ स्टालिन। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया, तो किस किस दिन अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने BP मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसका 5वां प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों, ये संधि थी सिंधु जल संधि पर। 6वां प्रश्न है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर और पर परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। आगे देखिए, यह भी बहुत अच्छे प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया? वार्सा पैक्ट का संगठन किया था। दूसरा है, WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तीसरा प्रश्न है, सुरक्षा को अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा।
छठा प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस। ये सातवां प्रश्न है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों बॉम्बे प्लान से कि 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक किसे कौन थे? तो दोस्तों कांशीराम थे। नौवां प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम फॉर्म क्या है? तो उसका जो आंसर होगा, वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविद, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का एक विश्वव्यापी मंच था, जिसे WSF कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, शाह आयोग का गठन किसके लिए किया गया? तो शाह आयोग का गठन शाह आयोग भारतीय सरकार द्वारा 28 मई 1977 में नियुक्ति एक जांच आयोग था। यह आपातकालीन के समय की गई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया था। ये एक नियुक्ति आयोग था जिसकी अध्यक्षता JP शाह ने की थी। आगे देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न खंड ब, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों को छोटे देशों ने क्यों आकर्षित किया? कोई दो कारण बताइए। 5वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम स्पष्ट कीजिए। 6वां प्रश्न है, बैड वेगन रणनीति से आप क्या आशय है? 7वां प्रश्न है, भारत व चीन के मध्य अच्छे संबंध बनाने हेतु दो सुझाव दीजिए। आपको सुझाव देने हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण थे है? 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के समर्थन में कोई दो तर्क लिखिए। 10वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण होने के कोई दो कारण बताइए। ये दो नंबर के सभी। 11वां प्रश्न है, दक्षिणी पंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं। 12वां प्रश्न है, पोटी श्री रामुलु कौन थे। 13वां प्रश्न है, 1985 में पंजाब समझौते की किन्हीं दो महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख कीजिए। 14वां प्रश्न है, मिली जुली सरकारों के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये दोस्तों आ गया खंड स, जो 3 नंबर का है। देखिए 15वां है, पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मध्यम मार्ग को अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 16वां प्रश्न है, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला, विवेचना कीजिए। अथवा में दिया हुआ, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनः स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 17वां प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, क्या आंदोलन और विरोधी की कार्रवाई से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। 18वां प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा चलाए गए आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। अब आएगा खंड द, जो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका प्रमुख भाग है। इसमें दो प्रश्न ही है। खंड द ये 4 नंबर के होते हैं और ये 3 नंबर के होते हैं। देखिए 19वां प्रश्न, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें वर्णन करना है। और अथवा में दिया गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव विवाद के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें बहुत कश्मीर को लेके मुद्दा है, जल सिंधु को लेके जल विवाद भी होता रहता है, सैनिक विवाद भी होता रहता है, आतंकवादी विवाद भी होता रहता है। तो देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकालीन की घोषणा के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिए गए 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के प्रमुख कारण बताइए। तो ये दोस्तों उसमें लिखना है कि ये तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया।